करने वाले हैं लव डेथ एंड रोबोट के सीजन 3 के एक एपिसोड को जिसका नाम है जिबारो। एपिसोड के शुरू में हम एक जंगल को देखते हैं जो कि बहुत ही रहस्यमय जंगल है जहां पर कुछ सिपाही घुस आए हैं और इनमें से एक सिपाही बहरा है और फिर ये सब एक झील के किनारे अपना पड़ाव डाल देते हैं। ये बहरा सिपाही जब पानी के पास आता है तो उसे पानी में एक चमकदार चीज दिखती है। ये फौरन उसे उठा लेता है और जब उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो सोना है। तभी हमें पानी में किसी की झलक दिखाई देती है। इधर ये सिपाही कोई धार्मिक परंपरा कर रहे होते हैं। तभी हम पानी में एक सायरन को देखते हैं जो कि चीखने लगती है और फिर उसकी चीख से ये लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं और सायरन पानी पर नाचने लगती है जिसे देखकर ये उसे पाने के लिए पागल हो जाते हैं और सायरन की चीख सुनकर ये लोग अपना आपा खो देते हैं और पागलों की तरह एक दूसरे को मारने लगते हैं। उसे पाने की चाहत इनमें इतनी तेज हो चुकी है कि ये उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और फिर ये एक दूसरे को मारने लगते हैं और मारते हुए पानी के ऊपर ही उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। सायरन लगातार इन्हें अपनी आवाज और डांस से अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन ये सिपाही बहरा होने की वजह से उसे नहीं सुन पा रहा, इसीलिए इस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन बाकी सिपाही उसे पाने के लिए एक दूसरे को मारते जा रहे हैं और फिर ये लोग धीरे धीरे पानी में डूबने लगते हैं और देखते ही देखते सारे सिपाही पानी की गहराइयों में समा जाते हैं। सबके मरने के बाद सायरन रुक जाती है, लेकिन जब वो इस बहरे सिपाही को देखती है तो ये उसे भी अपनी आवाज से आकर्षित करने की कोशिश करती है, पर इस बहरे पर उसका कोई असर नहीं होता। सायरन को लगता है कि उसमें कोई कमी है, इसीलिए वो पानी में वापस चली जाती है। लेकिन अब सायरन भी इस सिपाही की ओर आकर्षित होने लगती है क्योंकि इसकी आवाज जो भी सुनता है वो मर जाता है। ये सिपाही पहला ऐसा शख्स है जो इसकी आवाज सुनकर जिंदा है। लेकिन ये सिपाही फौरन घोड़ा लेकर वहाँ से तेजी से भागने लगता है। डर के मारे ये बहुत तेज जंगल से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी वो एक पेड़ से टकरा जाता है जिसमें उसका घोड़ा भी जख्मी हो जाता है। इसीलिए ये पैदल ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है और फिर भागते भागते इसे शाम हो जाती है और ये नदी किनारे रुक जाता है और वहीं पर अपना पड़ाव डाल देता है। और फिर रात को पानी में से सायरन वहाँ भी आ जाती है और इस सिपाही के पास आकर लेट जाती है और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और फिर वो उसी की बराबर में सो जाती है। सुबह जब सिपाही उसे अपनी बराबर में देखता है तो वो चौंक जाता है। सायरन उससे दूर जाने लगती है और उसे पकड़ने के चक्कर में सिपाही के हाथ में उसके सोने का एक टुकड़ा लग जाता है और वो सायरन फिर से पानी में चली जाती है। अब इसके शरीर पर इतना सोना देखकर सिपाही में उसे पाने का लालच आ जाता है और अब सिपाही सायरन के पीछे जाने लगता है और फिर सायरन भी उसे अपने पीछे पीछे अंदर की ओर ले जाने लगती है। सिपाही भी अब उसकी ओर आकर्षित होने लगता है, पर ये प्यार नहीं बल्कि लालच है और सायरन भी उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती रहती है और फिर आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, पर दोनों के मकसद अलग हैं। सायरन की आवाज जो भी सुनता है वो मर जाता है, इसीलिए उसे आज तक प्यार नहीं मिला। लेकिन जब इस बहरे सिपाही पर उसकी आवाज का कोई असर नहीं हुआ तो उसे लगा कि वो भी अपनी प्यार की इच्छाएं पूरी कर सकती है। जब सिपाही उसके बदन से सोना नोचता है तो उसमें से खून बहने लगता है। इसके बाद जब ये सिपाही उसे चूमता है तो वो भी दर्दनाक होता है क्योंकि इसके होंठ भी हीरे जवाहरात की वजह से धारदार हैं। इसीलिए अब सिपाही को इससे बस सोना चाहिए और फिर वो इसे बेहोश करके उसके बदन से एक एक सोने का टुकड़ा तोड़ लेता है। लालच में इसने सारी हदें पार कर दी हैं और फिर उससे मतलब पूरा होने के बाद वो उसे पानी में फेंक देता है और उस सोने को लेकर जाने लगता है। इसे ले जाने में इसे बहुत दिक्कत हो रही है। इधर सायरन भी बहते हुए उसी झील में आ जाती है और फिर उसके खून से ये सारा पानी लाल हो जाता है। इधर ये सिपाही अपने लालच के इनाम को ढोकर ले जा रहा है और सायरन के खून का एक एक कतरा इसकी ओर बढ़ रहा है। थक हार कर ये एक नदी के किनारे रुककर वहाँ से पानी पीने लगता है, जिसमें पानी के साथ साथ इसके अंदर सायरन का खून भी चला जाता है और फिर इसके बाद उसी खून की वजह से ये सुनने लगता है। इसे जिंदगी में पहली बार आवाजें आने लगती हैं जिन्हें सुनकर ये पागल हो जाता है और इधर उधर बेसुध भागना शुरू कर देता है। बिना अपने सोने की परवाह किए ये पागलों की तरह इधर उधर भागता है और अपने कानों को पीटता है, पर कोई फायदा नहीं होता और फिर आखिर में ये उसी झील के पास आ जाता है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। ये दर्द के मारे चिल्लाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी पानी में से सायरन बाहर आती है और देखती है कि उसके बदन से सारा सोना वेश्यों की तरह नोच लिया गया है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है जैसे कि उसका सब कुछ लुट गया हो और फिर वो चीखने लगती है। पर इस बार सायरन की आवाज से ये सिपाही नहीं बच पाता क्योंकि इसे अब सुनाई
दिखाई दे रहा है और फिर ये भी बाकियों की तरह सायरन के आकर्षण में आ जाता है और उसकी ओर आकर्षित होने लगता है, पर इस बार बिना लालच के। जो इसके लिए वरदान थी वो कमी अब पूरी हो चुकी है और अब ये भी बाकियों की तरह सायरन की उसी माया में डूबकर खत्म हो जाता है जहाँ से आज तक कोई लौटकर नहीं आया। ये एपिसोड हमें बताता है कि इंसान आज भी एक दूसरे को अपने लालच के लिए नोच खसोट कर अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगा हुआ है और इसीलिए अंत में इस सिपाही का भी वही अंजाम होता है जो बाकियों का हुआ। ना उस इंसान का लालच पूरा हो पाया और ना ही इस सायरन की इच्छाएं पूरी हो पाई। और इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और इसके बाकी एपिसोड की प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, जो कि आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए।